टेंथ साइंस का फर्स्ट अध्याय, जो कि इसका नाम है रासायनिक अभिक्रिया एवं समीकरण। इंग्लिश में देखें तो केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन। तो हम सबसे पहले ये जानेंगे रासायनिक अभिक्रिया क्या होती है और समीकरण क्या होता है, तो इसके बारे में हम बेसिक से जानेंगे। पहले हम देखेंगे कि रासायनिक समीकरण क्या होता है। रासायनिक समीकरण की अगर हम बात करें तो रासायनिक अभिक्रिया को समीकरण के रूप में लिखना रासायनिक समीकरण कहलाता है। रासायनिक समीकरण की हम बात करें तो रासायनिक अभिक्रिया को समीकरण के रूप में लिखना ही रासायनिक अभिक्रिया या रासायनिक समीकरण कहलाता है। जैसा कि रासायनिक समीकरण, रासायनिक अभिक्रिया को अपन समीकरण के रूप में लिखते हैं तो उसे हम रासायनिक समीकरण कहते हैं। जैसे कि हम कोई वाक्य हो गया, जैसे कि हम देखते हैं तो अगर हम मैग्नीशियम रिबन को ऑक्सीजन की उपस्थिति में दहन करेंगे तो हमारे पास जो उत्पाद बनेगा वो है मैग्नीशियम ऑक्साइड। ये क्रिया को अपन को समीकरण के रूप में लिखना है। जैसा कि हमने बोला कि मैग्नीशियम रिबन को ऑक्सीजन के साथ दहन करने पर जो अपने उत्पाद बनेगा उसको हम मैग्नीशियम ऑक्साइड कहेंगे। उसी जैसा कि मैंने वाक्य में बोला उसी को समीकरण फॉर्म में लिखना ही अब रासायनिक अभिक्रिया, जैसे मैंने रासायनिक अभिक्रिया बोली कि रासायनिक मैग्नीशियम को ऑक्सीजन के साथ दहन करने पर मैग्नीशियम ऑक्साइड उत्पाद के रूप में अपन को प्राप्त होगा। तो वो क्या होगी रासायनिक अभिक्रिया, जो कि मैंने वाक्य के तौर पर बोली। अब जो समीकरण बनेगा वो अपन समीकरण लिखेंगे, जैसे कि मैग्नीशियम प्लस ऑक्सीजन, ये बनेगा मैग्नीशियम। उत्पाद बनेगा अपने पास, जो प्रोडक्ट बनेगा वो बनेगा मैग्नीशियम ऑक्साइड। तो मैग्नीशियम और प्लस ऑक्सीजन क्या है अपने पास अभिकारक, ये दोनों क्या है अभिकारक। ये दोनों अभिकारक आपस में क्रिया करके करके यह उत्पाद बनाएंगे। नेक्स्ट अपन एक और एग्जांपल लेके अगर देखिए, सल्फ्यूरिक अम्ल अम्ल को कॉपर के टुकड़े के साथ क्रिया करने पर कॉपर सल्फेट प्लस हाइड्रोजन गैस के रूप में बाहर निकलेगी। तो जैसा कि हमने देखा कि दो अभिकारक मिलकर एक उत्पाद का निर्माण कर रहे हैं। जैसा कि यहाँ अगर एक बार इसमें देखा जाए तो अपने विस्थापन अभिक्रिया भी हो रही है। जैसा कि H2 को यहाँ पे कॉपर सल्फेट, H2 के स्थान पे यहाँ पे कॉपर सल्फेट ने स्थान ले लिया है। अगर अपन देखें तो यह तनु सल्फ्यूरिक अम्ल को कॉपर तनु सल्फ्यूरिक अम्ल के साथ कॉपर के टुकड़े मिलाने पर अपन को हाइड्रोजन गैस प्राप्त हो रही है, जो कि अक्सर एग्जाम में पूछा जाता है कि आपको एक वाक्य के साथ देंगे कि तनु सल्फ्यूरिक अम्ल को कॉपर के टुकड़े अगर तनु सल्फ्यूरिक अम्ल के साथ मिलाने पर कॉपर सल्फेट और हाइड्रोजन गैस निकलेगी। तो आपको पूछेंगे हाइड्रोजन गैस आपको मिक्स कर देंगे
और आपको पूछेंगे कि इस स्थान पे क्या निकलता है, तो आपको बताना हाइड्रोजन गैस। जब भी अम्ल अम्ल के साथ किसी धातु की अभिक्रिया करेंगे तो हाइड्रोजन गैस प्राप्त होगी। ये आपको याद रखना है कि कब जब भी हम अम्ल के साथ किसी धातु की अभिक्रिया करेंगे तो हमेशा हाइड्रोजन गैस निकलेगी। तो ये आपको याद रखना है, ये एग्जाम रूप से भी बहुत इंपॉर्टेंट है। अब हम बात करेंगे कि संतुलित रासायनिक अभिक्रिया क्या होता है। इससे पहले हम समझेंगे कि अभिकारक मिलकर उत्पाद का निर्माण कैसे करते हैं। जैसा कि बाई और अगर लिखेंगे अपन बाई और हमेशा अभिकारक को लिखेंगे और दाई और लिखेंगे उत्पाद को। जैसा कि हम एक एग्जांपल ले लेते, कार्बन डाइऑक्साइड या कार्बन कार्बन प्लस ऑक्सीजन। यहाँ पे अपन दोनों के बीच में एक एरो आएगा, जैसे तीन का निशान बनाना है। तो ये हम हमारे पास क्या हो गई बाई और, हम हमेशा हम अभिकारक को लिखेंगे। जैसा कि ये बाई और हो गया, तो बाई और डी नॉट कैसे करते हैं, डी, ये बी लिख दिया आपने। जैसा कि बी सही बन रहा है तो बी से अपन डी नॉट कर सकते हैं, इधर हम लिख देते डी, तो दाई और हो गया ये। तो ऐसे भी हम समझ सकते हैं कि बाई और कैसे बाई और कौन कैसे होता है और दाई और कैसे होता है। बाई और अपन क्या लिखेंगे, अभिकारक, ये दोनों अभिकारक हो गए। अब अभिकारक, ये दोनों अभिकारक साथ में क्रिया करेंगे, जैसा कि इंग्लिश में रिएक्शन रिएक्शन करेंगे। उसके बाद अपने पास क्या मिलेगा, प्रोडक्ट, जिसे उत्पाद कहते हैं हम हिंदी में। तो उत्पाद क्या बनेगा, जब कार्बन और ऑक्सीजन मिलेंगे तो अपन के पास क्या आएगा, कार्बन डाइऑक्साइड। तो हमें क्या प्राप्त हुआ है, उत्पाद। तो उत्पाद के तौर पर हमें क्या प्राप्त हुआ, कार्बन डाइऑक्साइड। तो आप समझ समझ चुके होंगे कि कार्बन प्लस ऑक्सीजन, तो ये दोनों क्या है, अभिकारक है या तत्व भी बोल सकते। पहला है कार्बन तत्व और ऑक्सीजन एक तत्व, ये दोनों अभिकारक मिलकर उत्पाद का निर्माण कर रहे हैं। तो हमने ये बेसिक समझ लिया है। इसके बाद हम आगे देखेंगे कि संतुलित रासायनिक अभिक्रिया क्या होती है। अगर इजी वे में इसकी डेफिनेशन या इसकी परिभाषा की बात करें तो, जब हम दोनों अभिकारक और जो उत्पाद हमने बनाए थे उन उत्पाद में परमाणु की संख्या होती है वो समान होती है। इस अभिक्रिया में अभिकारक अभिकारक व उत्पाद की संख्या बराबर होती है। इस अभिक्रिया में अभिकारक व उत्पाद के, सॉरी थोड़ा मिस्टेक हो गया, उत्पाद के परमाणु की संख्या, उत्पाद के परमाणु की संख्या बराबर होती है।
और यह नोट लगा के एक बात और लिखना, यह द्रव्यमान संरक्षण, यहाँ द्रव्यमान संरक्षण का नियम लागू होने के कारण या होता है, इस कारण से हम संतुलित करना आवश्यक होता है। यहाँ द्रव्यमान संरक्षण का नियम लागू या पालन करता है या पालन करता है। अब आपको बताना है कि द्रव्यमान संरक्षण का नियम क्या होता है। आप कमेंट में बताना ना होगा तो अपन अगले जो क्लास होगी उसमें द्रव्यमान संरक्षण नियम क्या होता है उसका पूरा बता देंगे। अब हम देखेंगे कि इसके कुछ एग्जाम्पल देखेंगे, जैसा कि फेरस आयरन प्लस H2, ये हो गए अभिकारक अपने पास। अब जो प्रोडक्ट बनेगा इसका प्लस H2 पास एक है फेरस। इधर अगर अभिकारक की बात करें और इधर उत्पाद की अगर बात करें कि तो इन दोनों के परमाणु की संख्या हमें बराबर करनी है। जैसा कि इधर हम देखें तो पहला तत्व अपने पास है फेरस, दूसरा है हाइड्रोजन, तीसरा है अपने पास ऑक्सीजन। इधर बात करें तो सबसे पहले अपने फेरस, दूसरा हाइड्रोजन, तीसरा ऑक्सीजन। तो संख्या की बात करें इसमें तो ये अपन ट्रिक के साथ निकाल सकते हैं। जैसा कि फेरस की बात करें तो अपने पास कितना है, एक। हाइड्रोजन की बात करें तो अपने पास दो। ऑक्सीजन की बात करें तो अपने पास एक। अब फेरस की बात करें तो इस उत्पाद में है अपने पास तीन। हाइड्रोजन की अगर बात करें हम तो अपने पास है, यहाँ से डायरेक्ट ये इंटू हो जाएगा तो आठ। ऑक्सीजन की बात करें तो अपने पास है चार। अगर देखा जाए तो अपने पास फेरस की संख्या इधर एक है और इस साइड तीन है। तो सबसे पहले हम फेरस को बराबर करेंगे। तो फेरस को बराबर करने के लिए अपन ने ये घर बनाया, तो अपन को जो परमाणु की संख्या हम लिखेंगे वो इस घर के अंदर ना लिख के इसके बाहर लिखेंगे। तो हमारे फेरस की संख्या तीन हो गई। तो अपन यहाँ पे तीन लिखते हैं, ठीक है। उसके बाद हाइड्रोजन की अगर बात करें हम तो हाइड्रोजन की संख्या इधर आठ है और इधर दो है। तो अपन को आठ करने के लिए यहाँ पे चार परमाणु लगाने पड़ेंगे। तो अपन चार परमाणु लगाने के बाद इधर संख्या हो जाएगी, इसको हम इससे इंटू करने पर आठ। तो हाइड्रोजन की संख्या अपने पास हो गई आठ। और अब ऑक्सीजन एक है इधर और इधर है उत्पाद में हमारे पास चार। तो इसको हम चार है इधर तो ऑक्सीजन चार हो गए। इसको एक ऑक्सीजन को इससे इंटू करेंगे तो इधर हो गए चार। ये आपकी ये आपकी संतुलित रासायनिक अभिक्रिया कंप्लीट हो गई। तो इसे हम संतुलित रासायनिक अभिक्रिया कहेंगे। इधर भी सब बराबर हो गए और इधर भी आपके बराबर हो गए। जैसे कि फेरस की संख्या तीन, हाइड्रोजन आपके आठ है, इधर भी आठ। ऑक्सीजन की बात करें तो चार, इधर भी चार। ये इक्वेशन बराबर हो गई। तो इसको हम रासायनिक संतुलित अभिक्रिया कहेंगे।
तो आप इस ट्रिक के साथ इसको सोल्व कर सकते हैं। आपको कुछ नहीं करना, अभिकारक है तो अभिकारक जितने अपने पास अभिकारक है, जैसे कि अपने पास अभिकारक थे 1, 2, 3, तीनों अभिकारक को लिख देना है। फिर लिखने पर उसे जितने उत्पाद में संख्या, जितने अभिकारक में उतने उतने ही उत्पाद में हो गए। वैसे तो कि जैसे कि इसमें भी फेरस आ गया, हाइड्रोजन आ गया और ऑक्सीजन आ गया, तो हम अपने नंबर की संख्या है जो परमाणु के, वो हमको बैलेंस करनी है। अब हम आगे बात करें तो अब हम देखेंगे, अब हम देखेंगे रासायनिक अभिक्रिया के प्रकार। रासायनिक अभिक्रिया के प्रकार की बात करें तो अपना लेसन मैन यहाँ से शुरू होगा। जो भी अपने पढ़ा वो सब बेसिक के तौर पर अपन पढ़ा कि अभिकारक क्या होता है, उत्पाद क्या होता है, समीकरण क्या होता है, रासायनिक अभिक्रिया क्या होती है और संतुलित समीकरण, समीकरण को संतुलित कैसे किया जाता है। अब हम पढ़ेंगे रासायनिक अभिक्रिया के प्रकार कौन कौन से होते हैं। फर्स्ट है आपके पास 5 प्रकार की रासायनिक अभिक्रियाओं के बारे में हम पढ़ेंगे। फर्स्ट अपने पास है वियोजन अभिक्रिया, अभिक्रिया, संयोजन अभिक्रिया, विस्थापन अभिक्रिया, द्विविस्थापन अभिक्रिया और लास्ट अपने पास है ऑक्सीकरण एवं अपचयन अभिक्रिया। तो हम समझेंगे कि फर्स्ट ले लेते हैं संयोजन अभिक्रिया क्या होता है, वियोजन अभिक्रिया क्या होता है, विस्थापन अभिक्रिया क्या होता है, द्विविस्थापन अभिक्रिया क्या होता है, ऑक्सीकरण एवं अपचयन की बात करेंगे। जिसमें संयोजन अभिक्रिया में होता है कि दो अभिकारक मिलकर एक उत्पाद का निर्माण करते हैं। वियोजन में एक उत्पाद टूटकर दो अभिकारक का निर्माण करता है। विस्थापन में आयनों का आदान प्रदान होता है। विस्थापन में आयनों का आदान प्रदान, विस्थापन दो परमाणु का आपस में आदान प्रदान होता है। ऑक्सीकरण अपचयन अभिक्रियाओं में अपन ऑक्सीकरण क्या होता है और अपचयन के बारे में बताया है। ये एग्जाम व्यू से भी बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आपके एग्जाम व्यू से देखें कि वियोजन अभिक्रिया में अगर पूछेगा तो इसकी अभी डेफिनेशन, जिसकी परिभाषा पूछेगा और आपको इसकी रिएक्शन पूछ सकता है। तो ये अपन आज की क्लास में हमने पढ़ा कि रासायनिक अभिक्रिया क्या होता है, उसका समीकरण कैसे बनता है, अभिकारक क्या होता है, उत्पाद क्या होता है, संतुलित रासायनिक अभिक्रिया क्या होती है और जो रासायनिक अभिक्रिया के प्रकार है जो सेकेंड क्लास में पढ़े।